अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके स्कूल में सबसे वियर्ड रूल क्या था या फिर अभी है, पेन से मासूम उंगलियों की मालिश करवाना, कान का जूस निकलवाना या फिर मुर्गा बनकर अंडे देना। गाइस ये स्कूल रूल्स ठीक हमारे होमवर्क न बनाने के बहाने की ही तरह होते हैं, यानी कि बहुत वियर्ड। अब गाइस ये तो झूठ नहीं है कि बचपन में ही हम में से कईयों ने सिर्फ टीचर्स के पनिशमेंट से बचने के लिए अपने दादा दादी को न जाने कितनी ही बार स्वर्ग की यात्रा करा दी हो। तो फ्रेंड्स आज हम दुनिया के कुछ ऐसे ही वियर्ड स्कूल रूल्स को जानने वाले हैं जिनको जानने के बाद आपके मुंह से बस यही निकलेगा, नंबर 1, विनिंग नॉट अलाउड। इमेजिन करो कि आप स्कूल रेस में दौड़ रहे हो और बहुत स्ट्रगल और हार्ड वर्क करने के बाद आप उस रेस में जीत जाते हो, लेकिन जब आप अपने जीते हुए प्राइज को कलेक्ट करने जाते हो तो देखते हो कि आपका प्राइज आपके दोस्तों में ठीक वैसे ही बटा है जैसे लंच में आपका टिफिन। ठीक कुछ ऐसा ही सिचुएशन यूके के स्टूडेंट्स को भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि एक स्टडी में पाया गया है कि लगभग यूके में 3 में से 2 स्कूल्स ऐसे हैं जहां जीतना मना है, क्योंकि इन स्कूल्स में विनर्स को भी वही प्राइज मिलता है जो कि लूजर्स को। पर सवाल यहाँ खड़ा होता है क्यों? दरअसल इन स्कूल्स में विनर्स और लूजर्स को सेम प्राइज इसलिए दिया जाता है ताकि वो एक दूसरे से अलग फील न करें और वे जीतने और हारने की परवाह किए बिना स्कूल एक्टिविटीज में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें ताकि उनकी फिजिकल, मेंटल एज वेल एज सोशल स्किल भी डेवलप हो। खैर गाइस आपको इस रूल के बारे में क्या लगता है मुझे जरूर बताना, और साथ ही अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालकर ये भी बताइए कि वो साल का कौन सा दिन होता है जब सारे बच्चों को एक साथ प्राइज मिलता है। नंबर 2, प्रेयर नॉट अलाउड। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्कूल में वो कौन सी चीज होती है जो पढ़ाई से भी बोरिंग होकर भी पढ़ाई से पहले कराई जाती है, जी हाँ आपने सही गेस किया, स्कूल प्रेयर। अब गाइस सच में मैं उन दिनों को कभी नहीं भूल सकता जब सुबह सुबह हमें सूरज चाचा के अवन में अंडे की तरह उबलने के लिए छोड़ दिया जाता था, वो भी सिर्फ प्रिंसिपल की पुरानी पोपटगिरी सुनने के लिए। पर गाइस दुनिया में ऐसे भी लकी स्टूडेंट्स हैं जिनको ये सब नहीं सहना पड़ता, और ये लकी बच्चे कहीं और के नहीं बल्कि अमेरिका के ही हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि इस जगह पर कास्ट और रिलीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, और इनके मोस्ट ऑफ द पब्लिक स्कूल प्रेयर्स को रिलीजन से इंटरलिंक्ड मानते हैं, यानी कि अगर वहाँ कोई प्रेयर होगी तो वो कोई एक पार्टिकुलर रिलीजन को ही बढ़ावा देगी, और इसी को रोकने के लिए वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स ने प्रेयर्स को ही बैन कर दिया। लेकिन अगर कोई चाहे तो वहाँ अकेले या फिर अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ ग्राउंड में प्रेयर कर सकता है। नंबर 3, क्रिसमस नॉट अलाउड। जिंगल बिलवा बाजेला, पक्की दाढ़ी वाला बुढ़वा झोला लेके भागेला। गाइस इस गाने को तो आपने सुना ही होगा, सुना ही क्या, आपने तो इसे क्रिसमस के समय अपना कॉलर ट्यून भी बनाया होगा। पर गाइस क्या ये मधुर संगीत कभी आपके स्कूल कैंपस में बजा है? शायद क्रिसमस में तो जरूर बजा होगा, लेकिन फ्रिस्को टेक्सास के निकोलस एलिमेंट्री स्कूल में ये गाना कभी नहीं बज सकता। गाइस ये गाना ही क्या, इस स्कूल में क्रिसमस और अदर रिलीजियस हॉलीडेज के रिलेटेड कोई भी गाना बजाना, खाना पकाना कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस अतरंगे स्कूल में रिलीजियस हॉलीडेज पूरी तरह बैन है, चाहे वो क्रिसमस ही क्यों ना हो। और इसके पीछे का रीजन है टू अवॉइड ऑफेंडिंग एनीवन, यानी कि ये स्कूल सिर्फ इसलिए रिलीजियस हॉलीडेज नहीं मनाता है क्योंकि ये दूसरे रिलीजन के लोगों को तकलीफ देगा। कुछ भी। अरे भाई ये हम भी जानते हैं कि दिवाली के दिन हमारा मुस्लिम फ्रेंड भी उतना ही खुश होता है जितना कि हम, तो फिर ये भेदभाव काहे का यारा? दोस्त ना ही हिंदू होता है, ना ही मुस्लिम, ना ही सिख और ना ही क्रिश्चियन, दोस्त सिर्फ दोस्त होता है। नंबर 4, सब्स्टिट्यूट टीचर नॉट अलाउड। गाइस आप सब्स्टिट्यूट टीचर को तो जानते ही होंगे, हाँ भाई वही मास्टर साहेब जो एब्सेंट टीचर के पीरियड में अपनी क्लास चलाते हैं। और भाई अगर वो क्लास गलती से भी मैथ्स या हिस्ट्री की हो तो सच में हमारे लग गए। लेकिन बॉयज एंड गर्ल्स दुनिया में कई ऐसे लकी स्टूडेंट्स भी हैं जिनको इन सब्स्टिट्यूट टीचर से हमेशा के लिए छुटकारा मिल चुका है, और वो बच्चे हैं नन अदर देन जापानीज स्टूडेंट्स। और ये इसलिए है क्योंकि जापान के स्कूल में ये रूल है कि वहाँ अगर किसी सब्जेक्ट का टीचर एब्सेंट होता है तो उनके क्लास में किसी और टीचर को नहीं भेजा जाता, बल्कि उस क्लास ही को छोड़ दिया जाता है सिर्फ उन बच्चों के भरोसे। अब चाहे तो उस क्लास में वे बच्चे सेल्फ स्टडी करें या फिर, समझ रहे हो ना? नंबर 5, एक्सेसिव यूजिंग ऑफ बाथरूम नॉट अलाउड। किसी भी स्कूल में बाथरूम का कितना बड़ा रोल होता है ये तो आप जानते ही होंगे। सच बताऊं तो दादा दादी के बाद एक यही चीज होती है जो हमें टीचर से बचने में मदद करती है, और भाई बैक बेंचर्स के लिए तो ये किसी स्वर्ग से कम नहीं। लेकिन गाइस क्या हो अगर हमारे ये स्वर्ग का दरवाजा बंद हो जाए, यानी कि यूजिंग एक्सेसिव बाथरूम इज नॉट अलाउड। जी हाँ फ्रेंड्स, चिकागो के एवरग्रीन हाई स्कूल में ऐसा ही होता है, जिस पर पेरेंट्स ने भी अपनी नाराजगी दिखाई है। इस स्कूल में स्टूडेंट्स को एक सेमेस्टर यानी कि तकरीबन 15 वीक्स में सिर्फ 3 बार ही बाथरूम को यूज करना अलाउड है, और अगर गलती से भी किसी बच्चे को चौथी बार प्रेशर आया तो फिर हो गया नहीं, हो गई।
गाइस अब जाते जाते मैं बस आपको एपीजे अब्दुल कलाम की ये कोट दिखाना चाहता हूँ जो आपके स्कूल डेज के रियल वैल्यू को समझा देगी। इसमें एपीजे सर ने ये कहा है कि कभी कभी आपको अपनी क्लासेस को बंक करके अपने चुलबुले दोस्तों के साथ चटपटी हरकतें भी करनी चाहिए, क्योंकि आज जब वो स्कूल डेज को याद करते हैं तो उन्हें वो मार्क्स उतनी खुशी नहीं देते जितनी वो चटपटी यादें। इसलिए गाइस अगर आपके पास ये स्कूल लाइफ है तो इसे आप जरा भी मिस मत करो। टेंशन कम, मस्ती ज्यादा करो। तो यही होती है वीडियो खत्म। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और अगर आपको ऐसी फन इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ऑन कर देना। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।